हमारा अगला टॉपिक है इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इफ़िशियंसी क्या होता है? इफ़िशियंसी बताता है किसी भी सिस्टम को, मतलब वो कितनी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है और कम लॉसेज में ज़्यादा आउटपुट क्रिएट कर रहा है, उसको हम एफिशिएंट कहेंगे, राइट। सो इफ़िशियंसी एक्चुअली में होता क्या है? इफ़िशियंसी होता है तुम्हारा आउटपुट पावर, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। ओके, अगर सपोज़ करो तुम्हारे पास एक डिवाइस है, इसमें तुम 100% इनपुट दे रहे हो, ओके, और यहाँ पे 20% लॉस होता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे 20% लॉस हो जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा? दैट इज़ 80%, यानी कि इसका इफ़िशियंसी कितनी हो गई? 80% हो गया। सेकंड, अगर तुम इसमें 100% इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे 40% लॉस हो जाएगा। सपोज करो अगर यहाँ पे 40% लॉस हो रहा है तो तुम्हारी आउटपुट कितनी आएगी? दैट इज़ 60%, राइट। यानी कि ये कितना परसेंट इफिशिएंट हो गया? 60%, बिकॉज 60/100 × 100 कितना आएगा? दैट इज़ 60, ओके। नाउ उसी तरीके से अगर यहाँ पे 0% लॉस हो, ओके, यहाँ पे 0% लॉस हो और ये एक प्रैक्टिकल डिवाइस है, कि यहाँ पे अगर 0% लॉस हो तो यहाँ पे आउटपुट कितना आना चाहिए? देखो हमेशा क्या कर रहे थे हम, लॉस को इनपुट से माइनस कर दे रहे थे, राइट, उतना मेरा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0% लॉस होगा तो यहाँ पे आउटपुट भी मेरा 0% आएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि हर सिस्टम को काम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वही तुम्हारा लॉस है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 0% लॉस का मतलब कि वो सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। अगर वो काम नहीं करेगा तो वो आउटपुट नहीं जनरेट करेगा। अगर ये आइडियल कंडीशन होता तो यहाँ पे 100% आउटपुट आता और तुम्हारा सिस्टम कैसे रहता? 100% इफिशिएंट रहता। लेकिन ये आइडियल नहीं है। हम क्या लिखें? ये एक प्रैक्टिकल डिवाइस है, ओके। तो प्रैक्टिकल डिवाइस में 0% लॉस का मतलब क्या है? यहाँ पे आउटपुट भी तुम्हारा 0 आएगा, यानी कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है और इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि आउटपुट ही नहीं आ रहा है। आउटपुट बाय इनपुट क्या हो जाएगा? 0। नाउ अगर इसको हम एक्सपैंड करें देन इट कैन बी रिटन एज आउटपुट बाई इनपुट। क्या हो सकता है? देखो, इनपुट इज इक्वल टू तुम्हारा जो लॉस हो रहा है प्लस आउटपुट, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आउटपुट, इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं? आउटपुट प्लस लॉसेस, ओके। नाउ ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने तरह के होते हैं? हम लोग देखे थे आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो यहाँ पे लॉसेस की जगह हम क्या लिखेंगे? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ओके। और यहाँ पे कॉपर लॉस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज सेकेंडरी में I2² × R2। यहाँ पे हम परसेंटेज का यूज़ नहीं किए, राइट, इसमें हम परसेंटेज का यूज़ नहीं किए हैं। तो ये तुम्हारा क्या है? एक्चुअली पर यूनिट वैल्यू है। सो दिस इज़ इफ़िशियंसी, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, राइट। और ये किस में दिया हुआ है? पर यूनिट में, ओके। नाउ पर यूनिट इफ़िशियंसी at load current I2 and power factor cos phi2, ओके। अगर लोड करेंट तुम्हारा I2 है और पावर फैक्टर है लोड का phi2, यहाँ हम इसको IS लिखते हैं, ओके। यहाँ पे भी हम इसको IS कर देते हैं, सेकेंडरी करंट, ओके। नाउ अगर मेरा लोड करंट है यहाँ पे IS और यहाँ पे लोड का पावर फैक्टर दिया हुआ है cos phi s, ओके। तो इस कंडीशन में जो तुम्हारा आउटपुट पावर होगा वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू V2 या Vs इंटू IS cos phi s, राइट। तो तुम्हारा इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा? आउटपुट पावर की जगह हम क्या लिखेंगे? Vs इंटू IS cos phi s डिवाइडेड बाई Vs इंटू IS cos phi s
प्लस iron loss plus copper loss, that is IS square into RS. Okay, this will be equivalent resistance. Okay. Now हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा? ओके, नाउ हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा? तो हम किसी भी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? जो वैरी हो रहा है। ओके, यहाँ पे लोड वैरी होगा तो यहाँ पे करंट भी वैरी होगा, राइट? तो यहाँ पे आई एस वैरी हो रहा है, इसलिए हम उसके रिस्पेक्ट आई एस के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 0 से। नाउ एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है? दैट इज़ वी एस इंटू आई एस कॉस फाई एस डिवाइडेड बाई वी एस इंटू आई एस कॉस फाई एस प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, दैट इज़ आई एस स्क्वायर इंटू RS equivalent. This is equal to 0. Now इस इक्वेशन में हम ऊपर नीचे IS से डिवाइड कर देते हैं. So this will be d by VIS, और यहाँ पे अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे IS से तो क्या होगा? VS cos phi s डिवाइडेड बाई VS cos phi s प्लस PI बाई IS प्लस IS इंटू RS इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0. नाउ ये u बाई वी का टर्म हो गया, राइट? तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? u इंटू वी एस इंटू कॉस फाई एस प्लस पी आई आई एस प्लस आई एस आर एस इक्वलेंट. ओके, ये किस फॉर्म में है? u बाई वी के फॉर्म में. तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ये क्या है? u है और ये क्या है? p है. तो क्या लिखेंगे? v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u क्या हो जाएगा? ऊपर में देखो आई एस टर्म तो है नहीं, यहाँ पे आई एस टर्म है नहीं, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आई एस, तो क्या हो जाएगा? 0. सो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v. तो u क्या है? v कॉस फाई एस, वी एस कॉस फाई एस इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा, किसमें आई एस नहीं है, राइट? दिस इज 0. ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी माइनस आई एस स्क्वायर. ओके, और फिर ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी डिफ्रेंशिएशन ऑफ आई एस आर एस इक्विवेलेंट. दिस विल बी आर एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज बी एस कॉस फाई एस प्लस पी आई बाई आई एस प्लस आई एस आर एस इक्विवेलेंट का स्क्वायर. नाउ ये वाला टर्म उधर जाएगा, 0 हो जाएगा. ये वाला टर्म तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, राइट? और ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में जाएगा उस साइड, तो क्या हो जाएगा? 0. यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस पी आई बाई आई एस स्क्वायर प्लस आर एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0. नाउ दिस कैन बी रिटन एज पी आई बाई आई एस स्क्वायर माइनस आर एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट पी आई इज इक्वल टू आई एस स्क्वायर इंटू आर एस इक्विवेलेंट. ओके, तो आई एस स्क्वायर इंटू आर एस इक्विवेलेंट क्या होगा? दैट इज इक्वल टू पी सी यू, कॉपर लॉस. सो ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आएगा? ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन फॉर ट्रांसफार्मर व्हेन आयरन लॉस विल बी इक्वल टू कॉपर लॉस. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे लोड को हम बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी मेरा राइज करेगा और घटेगा. तो देखो, जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा एफिशिएंसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ओके, और फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम और लोड बढ़ाएंगे तो उस वक्त मेरा एफिशिएंसी घटेगा. तो सपोज करो इस पॉइंट पे इस लोड पे मेरा जो एफिशिएंसी मिल रहा है वहाँ पे तुम्हारा लोड करंट है I2 या ISM. ओके, सेकेंडरी करंट एट विच यू विल गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी. ओके, ISM क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? सेकेंडरी करंट जिस पे तुमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रहा है. ओके, और एक होता है तुम्हारा सेकेंडरी फुल लोड करंट, मतलब कि जब तुम लोड को
फुल लोड कर दोगे। ओके, हम क्या कर रहे हैं, पहले लोड 0 था, फिर धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। एक पर्टिकुलर लोड पे तुमको मैक्सिमम इफिशियंसी मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, और लोड बढ़ाते हैं, मतलब सारा लोड फुल लोड दे देते हैं उसको। तो फुल लोड के वक्त जो तुम्हारा करंट होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं ISFL से। नाउ यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन क्या आया था, व्हेन आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, राइट। सो एट मैक्सिमम इफिशियंसी आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, राइट। यानी कि आयरन लॉस विल बी इक्वल टू कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, I² R लॉस। तो वहाँ पे करंट क्या है, जब तुमको मैक्सिमम इफिशियंसी मिला ISM, तो ये क्या होगा, ISM इंटू RS इक्विवेलेंट, ISM स्क्वायर इंटू RS इक्विवेलेंट। नाउ ISM स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आयरन लॉस बाई RS इक्विवेलेंट। ओके, नाउ ये हम क्या लिखे थे, कॉपर लॉस एट मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी के वक्त तुम्हारा कॉपर लॉस कितना हो रहा है, राइट। नाउ हम इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे फुल लोड सेकेंडरी करंट से। ओके, स्क्वायर ऑफ फुल लोड सेकेंडरी करंट से। नाउ इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, दैट ISM स्क्वायर इज इक्वल टू ISFL स्क्वायर इंटू PI डिवाइडेड बाई ISFL स्क्वायर इंटू RS इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होगा कॉपर लॉस एट फुल लोड। ओके, ये होगा कॉपर लॉस एट फुल लोड। देखो दोनों में डिफरेंस है, ये है तुम्हारा कॉपर लॉस एट फुल लोड और ये है तुम्हारा कॉपर लॉस एट मैक्सिमम इफिशियंसी। ओके, तो ये क्या है, कॉपर लॉस एट फुल लोड। यहाँ पे करंट कौन सा है, कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। अगर यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, मतलब वो करंट है जिस पे तुमको मैक्सिमम इफिशियंसी मिला, यानी कि कॉपर लॉस एट मैक्सिमम इफिशियंसी। ये तुम्हारा कौन सा करंट है, फुल लोड करंट है। ओके, नाउ इसको हम लिख सकते हैं ISM स्क्वायर टर्म हटा देंगे, ये हो जाएगा ISFL इंटू अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाई कॉपर लॉस एट फुल लोड। ओके, नाउ किसी भी ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। ओके, क्योंकि तुम जब मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसका हिस्टेरिसिस लॉस या एडी करंट लॉस वो सब कांस्टेंट है, वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। उसका हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस वो सब कांस्टेंट है। और यहाँ पे फुल लोड करंट पे जो तुम्हारा कॉपर लॉस भी मिलेगा वो भी एक तरह से कांस्टेंट है, राइट। यानी कि ये लॉस किस पे डिपेंड करेगा, लोडिंग कंडीशन में। या तुम फुल लोड दिए हो, राइट, तो ये भी तुम्हारा कांस्टेंट है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ISM secondary current at maximum efficiency is equal to secondary current at full load into M। और इस M को हम डिनोट करते हैं कांस्टेंट आयरन लॉस डिवाइडेड बाई फुल लोड कॉपर लॉस। ओके, नाउ इफिशियंसी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, दैट इज़ VS इंटू IS, राइट। और हम मैक्सिमम कंडीशन का लिखे तो मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखे तो यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो इसको हम क्या लिखेंगे, ISM इंटू कॉस फाई एस डिवाइडेड बाई VS इंटू ISM कॉस फाई एस प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, राइट, प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। और मैक्सिमम कंडीशन कब आता है, जब आयरन लॉस कॉपर लॉस बराबर होता है, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, सिंस आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू आयरन लॉस। ओके, नाउ ISM क्या होता है, दैट इज M इंटू ISFL। सो वी कैन राइट दिस एज एट मैक्सिमम efficiency this can be written as M into VS into IS full load secondary current into cos phi s divided by M into VS into full load secondary current into cos phi s plus 2 into iron loss।
Okay, so this is all about efficiency of transformer. Thank you.